Hello everyone, this is Apsara Sharma, postgraduate from GJU. Today we will discuss MCQs for crop production and management. This is a chapter from 8th class. So let's start. Starting with first question, it is watering the crops is called. Crops को water देने को क्या बोलते हैं हम? Irrigation. इरिगेशन क्या होता है? क्रॉप्स को पानी देना, फसल को सिंचाई करना, उसको हम बोलेंगे इरिगेशन. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज वीड्स आर द इट इज़ मेन क्रॉप प्लांट सब्सटेंस. नो. इज इट इंसेक्ट्स और पेस्ट? वीड्स को इंसेक्ट या फिर पेस्ट होते हैं? नहीं होता. कोई केमिकल होता है? नहीं होता. क्या होता है वीड्स? ये एक अनवांटेड प्लांट होता है जो कि क्रॉप में हमें नहीं चाहिए होता फिर भी उग जाता है. सो व्हाट इज वीड? इट इज़ अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कंबाइंस आर यूज्ड फॉर. कंबाइंस किसके लिए यूज़ होती है? कंबाइन एक तरह की मशीन होती है एग्रीकल्चर में जो यूज़ की जाती है. तो वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? शोइंग सीड उगाने के लिए, या फिर हार्वेस्टिंग करने के लिए क्रॉप की, या फिर थ्रेसिंग के लिए, या फिर दोनों के लिए. कंबाइन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कंबाइन मतलब इसमें मल्टी फंक्शनिंग होगी, मतलब दो फंक्शन तो होंगे ही होंगे, तभी कंबाइन इसका नाम डिराइव हुआ है. तो करेक्ट आंसर इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ. कंबाइन से हम हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और थ्रेसिंग भी कर सकते हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. Here is a fourth question. It is separating grains from the chaff is called as. grains को separate करने की process को हम क्या बोलते हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. It is winnowing. Winnowing क्या है? Winnowing is process by which we separate grains from chaff. Next question. Weedicides are used to destroy. Weedicide किस चीज़ को destroy करने के लिए यूज़ होते हैं? Insect? नहीं. वीड्स, पेस्ट, नन ऑफ दीज. तो इनमें से आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है? वीडीसाइड, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वीड्स को किल करने के लिए यूज होते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. वीड्स. वीडीसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन. खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाती है? मार्च अप्रैल में, या फिर मई जून में, या किसी भी टाइम तो नहीं उगा सकते हम. पर्टिकुलर एक सीज़न होना चाहिए जो कि रेनी सीज़न होना चाहिए, तो जिसमें मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज़ जून टू अक्टूबर. जून टू अक्टूबर हम खरीफ क्रॉप उगा सकते हैं, या फिर अप्रैल टू मई, इसके बीच में भी उगा सकते हैं. बट इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं हुआ. जो करेक्ट मैच बनता है वो है ऑप्शन सी, जून टू अक्टूबर. Creep crops are shown in June to October. And the seventh question is wheat and gram belong to. किसका एग्जाम्पल है wheat और gram की क्रॉप? रबी क्रॉप्स, creep crops, या फिर दोनों, या फिर none of these. दोनों नहीं हो सकता, none of these भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से मिलेगा. ये तो अंडरस्टूड है कि रबी और creep में से किसी का एग्जाम्पल है ये. तो wheat और gram कौन से सीजन में उगाई जाती है? इसके अकॉर्डिंग ये रबी क्रॉप है. वीट और ग्राम किसका एग्जाम्पल है? रबी क्रॉप का. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीप क्रॉप्स आर. क्रीप क्रॉप के एग्जाम्पल हमें देने हैं. सो करेक्ट आंसर इज पैडी एंड मेज. सी इज द करेक्ट आंसर. पैडी एंड मेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीप क्रॉप्स. नाइन्थ क्वेश्चन. 2,4-D इज ए. 2,4-D एक केमिकल है. ये क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये हम पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं जो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए थे उसमें. तो ये है एक वीडीसाइड जो कि वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है केमिकल. सो 2,4-D इज़ ए वीडीसाइड. एंड 10th क्वेश्चन इज सीड ड्रिल्स इज़ यूज्ड फॉर. सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट है, हाथ से जो हम हैंडल करते हैं, छोटा सा मशीन है. वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है?
वीड्स को रिमूव करने के लिए, या फिर सीड को उगाने के लिए, या फिर पेस्ट को रिमूव करने के लिए, या फिर मैन्योर्स को मिक्स करने के लिए। सीड ड्रिल इज़ यूज टू शो द सीड्स। सीड को उगाने के लिए, प्रॉपर एक डेप्थ पे उगाने के लिए, एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है। सो सीड ड्रिल इज़ यूज टू शो द सीड्स एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ। थैंक यू।